नमस्कार, मैं हूं अंशिका तिवारी आप लोग के सामने। लेकिन इस बार जो खबर है वो कुछ और है, जिसके बारे में आप सभी को पता है ऑलरेडी। अहमदाबाद में 10वीं कक्षा के छात्र की चाकू घोंपकर हत्या कर दी गई है। इसका कारण क्या था? सिर्फ 8वीं कक्षा के एक छात्र की, कहा नहीं जा सकता अभी कुछ भी कि 8वीं का था या 9वीं का था। इस बात को छुपाया जा रहा है, यह भी बताना नहीं चाह रहे हैं कोई व्यक्ति, क्योंकि ऐसा नहीं हुआ होगा जहाँ पे इसकी हत्या की गई है वहाँ पे कोई भी ना हो। इस बात को सिर्फ छुपाया जा रहा है कि 8वीं का कक्षा का छात्र था या 9वीं का छात्र था। जिसकी मौत हुई है उसका नाम तो सामने आ चुका है सभी के, कि उसका नाम नयन था। लेकिन यहाँ पर जिसने मारा है उसका नाम अभी तक सामने नहीं निकल के आया है। बात ये नहीं है कि ये सिर्फ मुद्दा ये कहा जा रहा है कि किसने मारा किसने नहीं मारा। अब बताते हैं आप लोगों को कि कारण क्या था, हुआ क्या था, पूरी घटना ध्यान से। 10वीं कक्षा के छात्र और 8वीं कक्षा के छात्र जब कॉरिडोर में बोला जाता है सीढ़ियों से नीचे उतर रहे थे तो दोनों के आपस में धक्का लग जाती है। यहाँ पे बात की जाए धक्का लग जाती है, आपस में छोटा सा विवाद होता है जो विवाद एक बड़े हादसे में बदल जाता है। धक्का लगने की वजह से दोनों के अंदर इतना आक्रोश था कि एक दूसरे को माफी करने की बजाय, सॉरी बोलने की बजाय कि भाई गलती से लग गया धक्का, आपस में विवाद छेड़ देते हैं। 6 दिन पहले ये घटना हुई थी। 19 अगस्त को यहाँ पर उस बच्चे का कत्ल हो जाता है, 10वीं कक्षा के छात्र का। क्यों? क्योंकि यहाँ जो 8वीं कक्षा या 9वीं कक्षा का छात्र था, हम उसे XYZ लिख सकते हैं, अभी हमें पता नहीं कौन है, लेकिन उस व्यक्ति, उस बच्चे के मन में ये बहुत नॉर्मल हो चुका था कि किसी ने थप्पड़ मारना, किसी को थप्पड़ मारना या किसी का गला दबा के रखना या किसी को मतलब इस तरीके से मार देना कि उसकी टांग हाथ टूट जाए, ये बहुत नॉर्मल होगा, बहुत ज़्यादा नॉर्मल होगा। तभी तो उसने किसी के पेट में चाकू घोंप दिया, जिसकी वजह से वो उसे नॉर्मलाइज लग रहा है, उसे इस बात का कोई भी एहसास नहीं है। चैट्स के रूप में बात सामने निकल के आ चुकी है कि उस बच्चे ने जो है ये कबूल भी किया था। किसी बच्चे ने पूछा कि ऐसा ऐसा हुआ है, उसने कहा मुझे नहीं पता। पहले तो उसने बोला, फिर बाद में कहता हाँ मैंने ही उसे मारा। मतलब वो बच्चा कबूल भी लेता है इस बात को कि हाँ उसने मारा, और मारना मैंने ज़रूरी समझा क्योंकि उसने मेरे से बहस की थी। अब एक बात आप सदा सोचिए इस बात को कि उसने ऐसा क्यों कहा होगा। मतलब उस बच्चे के लिए ये हिंसा करना बहुत ही आम बात हो चुकी है। आज के समय पर अगर 8वीं 9वीं कक्षा के छात्र इस तरीके से गुस्सा निकालेंगे, छोटी छोटी बातों पे गुस्सा करना शुरू कर देंगे, तो समाज में आगे चल के वो क्या कर सकते हैं आप सभी को पता है। यहाँ व्यक्ति कहेगा कि यहाँ पे गलती किस किस की थी। परसेंटेज के हिसाब से देखा जाए, मैं आप सभी को बता दूं, परसेंटेज के हिसाब से देखा जाए तो गलती सबसे ज़्यादा गलती थी उसके ग्रुप की, उसके बच्चों के ग्रुप की। जैसे कि आपके 4-5 बच्चे होंगे ना, वो तो साथ होते ही ऑलरेडी बात है ना। धक्का लगा होगा, बातचीत हुई होगी, कुछ विवाद विवाद हुआ होगा, तो बच्चे साथ में थे, उन्होंने उकसाया उसको। सबसे पहली गलती उनकी थी। दूसरी गलती बोली जाए यहाँ पे पेरेंट्स की नहीं थी, पेरेंट्स की बात में आती गलती। दूसरी गलती सबसे ज़्यादा थी टीचर्स की, जिन्होंने इस बात को देखा और नज़रअंदाज कर दिया। क्योंकि हर एक स्कूल में आप सभी को पता है कि CCTV कैमरे लगे हुए हैं। अगर लड़ाइयाँ हो रही है, झगड़े हो रहे हैं, कोई ना कोई अगल बगल से देख ही लेता है। तीसरी गलती पेरेंट्स की, और इस बच्चे के मानसिक जो है मेरे दिमाग पे प्रेशर हुआ, ये सब चीज़ें हुई, आपस में विवाद विवाद हुआ, ठीक है। वहाँ पे समाज की, जो देख रहा था जब उसे मारा जा रहा था, जिसने रोकने की कोशिश नहीं की, चौथी गलती उनकी है। 5वीं गलती प्रशासन की है, ठीक है। प्रशासन मतलब कि जिसने इस चीज़ पे लीगली डायरेक्टली एक्शन नहीं लिया हुआ है, जिसकी वजह से बच्चा बच रहा है, अभी भी बच रहा है। तो जो पहली गलती आप सभी को पता है कि ग्रुप्स की है। ग्रुप्स की गलती इसलिए है क्योंकि वो लोग उकसाते हैं कि भाई देख तेरी तो ईगो हट हो गई यार, देख तू ऐसे ऐसे कर चुका है, देख तेरे को कैसे बोल के चला गया वो, है ना। तो ये सब चीज़ें होती हैं, है ना। उसने कहा था, 10वीं कक्षा के छात्र ने कहा था तू क्या ही कर लेगा। 8वीं 9वीं कक्षा की छात्र जो था उसको कहा था तू क्या ही कर लेगा। इस ईगो के हर्ट होने की वजह से उसने उसके चाकू घोंप कर उसकी हत्या कर दी, केवल इसकी वजह से। और आप देख सकते हो कि न्यूज़ में बहुत ये सब जगह है। तो मैं ऐसा बोलना चाह रही हूँ कि अगर वो कल लड़का आज वो लड़का चला गया, हमारे बीच नहीं रहा, तो कल अगर सिक्योरिटी की फैकल्टी की तो वो लोग बीच में पड़े होते तो वो लड़का घायल होता, पर वो अभी मरा नहीं होता। तो फिर मैं ऐसा बोलना चाहती हूँ कि स्कूल वाले ध्यान क्यों नहीं दे रहे। अगर कुछ पिकनिक जाना हो तो हमसे कंसर्न लेटर मांगते हैं, और आज हमारे बीच हमारे स्कूल में ऐसे कुछ भी हो रहा है, कांड हो रहा है, तो वो लोग क्यों इन्वॉल्व नहीं हो रहे। अभी देखो वो लोग ऊपर बैठे हैं पर नीचे कोई नहीं आ रहा। आपको बताते हैं कि अगर साइकोलॉजी के हिसाब से बोला जाए तो ये यहाँ पे कौन कौन सी चीज़ की कमी थी। कम उम्र में आक्रोश आ जाना और हिंसाजनक ये सब कार्य करना, ये एग्रेशन इन एडोलसेंस, ठीक है। कक्षा 8वीं और 10वीं के छात्र के बीच मामूली बात पर चाकू से हमला करना, ये दिखाता है कि किशोर जो है अवस्था के जो बच्चे हैं वो गुस्से को अपने काबू नहीं कर पा रहे, और ये सबसे बड़ी गलती है। और दूसरी, यहाँ पे फ्रस्ट्रेशन और टॉलरेंस में गिरावट,
ठीक है, मामूली बात पर सीढ़ी पर टकराने की वजह से ही वो लोग छोटी बात को झेल नहीं पाए, जिसकी वजह से उन्होंने ये एक्शन लिया आपस में। ये मनोरोग को भी जो यहाँ पे मनोरोग जो विशेषज्ञ होते हैं, मतलब साइकोलॉजिस्ट होते हैं, उनके हिसाब से बोला जाए तो आजकल के बच्चे इंस्टेंट रिएक्शन करते हैं। किसी से धक्का लग गया तो ये थप्पड़ जड़ देंगे। उनके अंदर पेशेंस है ही नहीं कि उसने क्यों लगा, क्या पता उसका पैर में कोई धक्का लग गया हो, कोई और कारण हो, ये गलती से लग गया, उस चीज़ को नहीं देखते, डायरेक्ट एक्शन करना हर चीज़ पे। और तीसरी सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात, बुलिंग और पावर डायनेमिक्स। कुछ रिपोर्ट्स में यह भी समझा जाता है कि दोनों छात्रों के बीच पहले से ही धमकी भरे जो है बदले की जैसी भावना चलती आ रही थी। अगर छात्र लंबे समय तक बुलिंग या पे प्रेशर को झेलते हैं तो मन में बदले की भावना पनप बैठती है कि इसे अब मैं छोड़ूंगा नहीं, है ना। जहाँ भी दिख जाएगा गुस्सा ही आता है इसे देख के। चौथी, इम्पल्सिव कंट्रोल डिसऑर्डर। अगर कोई बच्चा बिना सोचे समझे इतनी बड़ी हिंसा कर देता है तो उसे इम्पल्सिव कंट्रोल कहते हैं। ठीक है, उसके मन में कोई भी कंट्रोल नहीं था। ये समस्याएं ADHD और कंडक्ट डिसऑर्डर या अपोजिशनल डिफिशिएंट यहाँ पे डिसऑर्डर की वजह से होती हैं। मनोविज्ञान की स्थिति में ये सिर्फ चीज़ जोड़ी जाए तो। अब बताते हैं एक और चीज़ सबसे ज़रूरी कि पेरेंट्स और पारिवारिक रूप से ये चीज़ की क्या गलती हो सकती है। कई बार माता पिता बच्चों को क्रोध देखकर, उसके व्यवहार की जो चेंजेस देखकर ये सोचते हैं कि अब ये छोटा है, इसकी नादानी है, इसलिए इतना गुस्सा करता है, इसलिए ऐसे तोड़ देता है, ऐसे फोड़ देता है उस चीज़ों को, है ना। लेकिन नहीं नज़रअंदाज करना चाहिए। अगर बच्चा इस स्टेज से आ चुका है बाहर कि जब उसकी समझ आ चुकी है कि उसे पता है कि ये सामान है, ये चीज़ें हैं, ये वो हैं, लेकिन तब भी वैसे काम कर रहा है, तो उसे या तो आप समझाने की स्टार्टिंग से कोशिश करें कि ऐसा नहीं करना चाहिए। मारपीट के नहीं होता काम, मारपीट के नहीं होता, क्योंकि वो हिंसात्मक रूप धारण कर लेगा। आपको या तो डॉक्टर को दिखाना चाहिए या तो आप साइकोलॉजिस्ट को दिखाओ या साइकेट्रिस्ट को दिखाओ कि बच्चे की ऐसी मानसिक स्थिति क्यों हुई है। और ये बच्चा कहीं ना कहीं अपने घर से ही ये चीज़ों को सीखता है, क्योंकि उसके घर में कोई भी बात होती होगी, छोटे भी बात पे माता पिता आपस में लड़ बैठते होंगे, यहाँ तक कि घर के जो सामान होते हैं उन्हें फेंक फेंक के ही मारा करते होंगे एक दूसरे को, जो एक उसके लिए नॉर्मल हो चुका है। और उसे भी लग जाती होगी तो ये नॉर्मल हो जाता होगा। अब वो बात को छोड़ता होगा कि रुक जाओ ऐसा मत करो, तो वो उसे भी मार देते होंगे, जिसकी वजह से वो उसको लगता है कि जो है इस चीज़ को टॉलरेट नहीं करना चाहिए। घर में माँ को अगर किसी ने कुछ कहा तो माँ ने टॉलरेट नहीं किया, माँ ने तुरंत एक्शन किया, बच्चा वही सीखा, बच्चे ने वही सीखा। जो माँ बाप करते हैं या जो समाज में खड़ा देखता है बच्चा, वही चीज़ सीखता है। तो इस बच्चे को सिखाना सबसे ज़्यादा मेन इंपॉर्टेंट होता है पेरेंट्स का। क्यों? क्योंकि अगर आप बाहर बच्चा देख के आया मार पिटाई लड़ाई, अगर आप खड़े थे देख रहा था वो लड़ाई इस तरीके से हो रही थी आपस में, तो आपने उसे आके घर समझाया कि देखो बेटा ऐसा हो ना, इनकी तरह नहीं करना, ऐसा करना है। आपने ऐसा नहीं समझाया, ठीक है, आपने ऐसा नहीं समझाया घर पे आके और बच्चे ने उसी चीज़ को सीख लिया, तो वो आपकी गड़बड़ी होगी बाद में, आप भी को उस चीज़ पे समझना पड़ेगा। यहाँ भी बच्चे का कुछ भी निकल के नहीं आया कि किसका बच्चा था किसका नहीं था बच्चा, लेकिन बात कही जाए सिंपल तरीके से, आपके दिमाग के हिसाब से खुद सोचिए इस बात को कि किसकी गलती हो सकती है। मीडिया समाज का प्रभाव बता दिया जाए तो जैसे OTT प्लेटफॉर्म है, इंस्टाग्राम्स है और रील्स, गेम्स आदि बहुत सी चीज़ें हैं जिसको देखकर बच्चा काफ़ी ज़्यादा अपने आप को अलग ऑब्जर्वेशन करने लग जाता है कि मैं ऐसा हूँ ऐसा हूँ ऐसा हूँ। समझ में आई बात को? कुछ लोग जो है धक्का लगने पे भी हो सकता है उसके मन में ये हो कि मैं यार मैं सुंदर नहीं हूँ, मैं अच्छा नहीं दिखता हूँ, या फिर मेरे हालत मतलब मैं ऐसा हूँ, मुझे धक्का मार के इसलिए चला गया क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं थे। ऐसे कई सारी चीज़ें हैं, क्योंकि बच्चा क्या करता है आजकल बहुत ज़्यादा फ़ोन्स को यूज़ करता है। फ़ोन्स में इंस्टाग्राम्स है जिसमें सोशल मीडियाज़ है, बहुत से लोग बन ठन के आते हैं, दिखावे में आते हैं, कैसे दिख रहे हैं कैसे नहीं दिख रहे हैं, लुक्स को लेकर और उनकी लग्जरियस लाइफ को लेकर, ये उसके मन में कहीं ना कहीं छोटे एक गहरे मतलब जो बोलते हैं गहरे प्रभाव को धारण कर रहा था, जो एक बड़े प्रभाव में रूप में इस तरीके से निकला कि आज ये मुझे बोल के कैसे चला गया कि तू कुछ कर नहीं सकता। क्यों? क्योंकि मेरे पास पैसा नहीं है, मैं छोटे घर से बिलोंग करता हूँ, या मैं ऐसा हूँ या मैं वैसा हूँ। हो सकता है यही सब कारण हो जिसकी वजह से बच्चा झेल नहीं पाया और ये कारण उसका बड़ा कारण बन के निकल गया। इसका निष्कर्ष केवल ये निकाला जा सकता है कि स्कूल्स के अंदर, देखिए घर के अंदर प्रॉब्लम्स जो हैं वो हैं, लेकिन हर एक स्कूल के अंदर काउंसलिंग क्लास ज़रूर होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि काउंसलिंग क्लास में टीचर्स आएँ, देखिए ऐसा होता है बच्चों, देखो आपको ऐसा करना चाहिए। नो, इट्स नॉट अ थिंग। काउंसलिंग केवल उन्हीं से करवाएं अपने स्कूल्स में, सस्ते के चक्कर में बातें होती। आप फीस लेते हैं, फीस में थोड़ी चीज़ और ऐड करें, लेकिन काउंसलिंग क्लास ऐसी लें कि बच्चा, कोई भी स्कूल का बच्चा हो, ऐसा फ्रेंडली हो उस टीचर्स के साथ, उस बंदे के साथ कि वो अपनी सारी प्रॉब्लम्स को जाके उससे शेयर कर सके, बता सके, ताकि वो उसकी हेल्प कर सके। वैसे बच्चे आजकल इतने अंदर सब चीज़ों को रखते हैं, ज़्यादा बताने की कोशिश नहीं करते हैं, बट लेकिन उनके चेहरे हाव भाव से उस चीज़ें को पता चल जाता है। तो
टीचर ऐसा भी होना चाहिए कि जो पैशनेट हो, बच्चों के दिमाग को पढ़ने में अच्छा लगता हो, उससे ज़्यादा कनेक्शन बने, है ना। समझ में आई बात को ना। आप सभी जानते हैं जो बैक बेंचर्स होते हैं बच्चे, वो जो फ्रंट बेंचर्स होते हैं बच्चे, सभी बच्चे बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं उस टीचर को जो बहुत अच्छे नंबर देता है बच्चों को, प्यार प्यारी सी चॉकलेट देता है फर्स्ट आने पे, सेकंड आने पे, या ऐसे ही सबको कुछ ना कुछ बांटता रहता है। तो बच्चे कहते हैं यार मुझे तो नंबर दे देता है ना, मैं हमारी गलतियों पर डांटता नहीं है, प्यार से बात करता है। तो बच्चों के लिए वो टीचर बहुत अच्छा टीचर हो जाता है। अगर ऐसा है कोई टीचर, अगर आप ज़्यादातर देखते हैं कि बहुत सारे बच्चे उनको ज़्यादा प्यार करते हैं, तो ऐसे टीचर को ही काउंसलर ही बना दें ताकि वो बच्चों की बातचीत कर सकें, ठीक है। और ये चल रही बच्चे की बात। अब बात आती है पेरेंट्स की। मेनली इंपॉर्टेंट है पेरेंट्स को एजुकेशन प्रोवाइड करना, क्योंकि पुराने ज़माने के ख्यालात से अभी भी पेरेंट्स जुड़े हुए हैं, जिसकी वजह से उनको इस बारे में बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं कि वो क्या कर रहे हैं। मेरे कहने के संदर्भ में ये मतलब है कि उनको क्या अंदाज़ा नहीं है, उनको अंदाज़ा इस चीज़ का नहीं है कि बच्चा ऐसा कर रहा है तो उसके लिए हम लोग क्या एक्शन कर सकते हैं, उसके लिए हम लोग क्या क्या काम कर सकते हैं, है ना। हम उसे कैसे समझा सकते हैं, हम उसे कैसे दोस्त बन सकते हैं। बच्चे देखो, जब बच्चा छोटा होता है ना तो बच्चों को मना किया जाता है कैसा मत करो वैसा मत करो, वो सब चीज़ ठीक है। लेकिन जैसे ही बच्चा छोटा बच्चा होता है तो उसको तुम खुली छूट देते हो कि जाओ खेलो, ठीक है। अब बच्चा लड़के के साथ खेल रहा है, लड़के के साथ खेल रहा है, इट डजेंट मैटर। लेकिन जैसे ही बच्चा बड़ा होना शुरू करता है, बड़ा हो गया, अब बड़ा हो गया है, कौन सी क्लास में है, मान लो 6ठी क्लास में, 7वीं क्लास में, अब लड़कियों से दूर रहो, उस लड़की से बात मत करो, ये मत करो। अब बच्चे को अचानक से लगता है कि ऐसा क्यों कहा जा रहा है, मुझे क्यों रोका जा रहा है इस चीज़ के लिए, ठीक है, मैं गलत ना कर लूँ। इसकी बजाय आप ये समझें कि बच्चे के अंदर अगर हार्मोनल चेंजेस हो रहे हैं, वो बड़ा हो रहा है, तो उसे समझाएं कि हर बहन बेटी की इज्जत करना चाहिए, हर बहन बेटी का जो है साथ देना चाहिए। अगर उसके प्रॉब्लम्स है, जैसे आप सभी जानते हैं ना 13 ईयर्स के एज के बाद से बच्चों को, लड़कियों को जो है पीरियड्स वगैरह होते हैं तो लोग उसका मजाक बना देते हैं, जिसकी वजह से बच्ची भी परेशान हो जाती है और वो बताना नहीं चाहती चीज़ों को। और बॉयज़ ऐसे होते हैं जो मजाक बनाते हैं, जिसकी वजह से उसको टॉलरेट नहीं होता, लड़कियों को भी, है ना, कि देखो क्या हो गया, उसको क्या हो गया, लाइक दिस। इस चीज़ की एजुकेशन से कि वो लड़कियों की इज्जत करे, ठीक है। ये पेरेंट्स का फ़र्ज़ बनता है उसको समझाना, उसको टाइम टू टाइम हार्मोनल चेंजेस के बारे में अटैचमेंट बता देना पहले से ही, ताकि उसको ये ना लगे कि ये कुछ अलग चीज़ है जिसके बारे में मैं बात नहीं कर सकता खुल के, ठीक है। तो आप उसके पेरेंट्स अगर अच्छे दोस्त बनना चाहते हैं तो आपको पहले बात करनी पड़ेगी इन सब चीज़ों से रिलेटेड, और उसे पहले अवेयर कर देना पड़ेगा कि ऐसा हो सकता है एक एज के बाद। और आप सभी देख रहे हैं कि इसी चीज़ के बारे में बात नहीं होती है, तो आज वो कहाँ पे क्या क्या काम कर सकते हैं बच्चे। यही चीज़ थी, ये बच्चा आपने घर के जो है आपसी घरेलू मामले में दखलंदाज तो नहीं देता होगा, लेकिन देखता होगा कि पापा ने ऐसे बोला, माँ ने ऐसे बोला, तो पापा ने ऐसे उठा के कुकर फेंक दिया, है ना, या कुछ उठा के फेंक दिया, लग गया उनकी चोट। नॉर्मलाइज है, मतलब टॉलरेट नहीं करना, उसने सीखा इस चीज़ को, कहीं ना कहीं से सीखा है ना, तो वही चीज़ उसने यहाँ पे कर दिया। और उसको इस चीज़ का कोई भी डर कुछ भी नहीं है, ठीक है। उसको या तो बचपन से ऐसा कहा जाता होगा तू नालायक है, तू कुछ कर नहीं सकता, ठीक है, तेरे को कौन ही पूछेगा, ये किसी और बच्चे के धक्का लगता होगा, कुछ लगता होगा तो उसे ऐसा कह देते होंगे कि यार कहते हैं तो मतलब मजाक बनाना एक तरीके से क्लासरूम्स में हर जगह पे। तो बच्चा प्रेशर के रूप में आ जाते हैं। उसने कहा कि मैं अब नहीं रुकूंगा, अब मुझे आवाज़ उठानी पड़ेगी। उसने हाथ उठाया, आवाज़ नहीं, उसने हाथ उठाया और अपनी ज़िंदगी बर्बाद की है। अब बच्चा जब पकड़ा जाएगा, कौन बच्चा है क्या है अभी बारे में इसमें निकला नहीं है, लेकिन जब पकड़ा जाएगा तब देखा जाएगा इस चीज़ के बारे में। लेकिन आपका बच्चा ऐसा ना करे, इस चीज़ के लिए आप लोग अवेयर रहें, और आपके साथ में कोई बच्चा हो, कोई और बच्चा हो, वो आपके साथ ऐसा ना कर पाए, इसलिए इसके लिए आप अवेयर रहें। आपको ये पहले पता होना चाहिए कि चाहे आप छोटे नहीं बन जाओगे, बात सिखाई गई है। सॉरी बोलने से कोई छोटा नहीं होता, तो आपको ध्यान रखना है कि आपको आगे से ही सॉरी बोल देना है, जबकि गलती हो ना हो। ये आपको ये नहीं दर्शाता कि आप छोटे हैं, आपको छोटा टॉलरेंस किया जा रहा है। यह कोई दर्शाता है कि आपने बुद्धिमत्ता से काम किया, आपने दूसरे व्यक्ति के मन में गंदगी को पनपने नहीं दिया अपने खिलाफ। समझ में आई बात को? अपना अच्छा करें। और अगर वो आपको तब भी हिंसाजनक रूप से दिखता है, तब भी आपको डांट रहा, आपने सॉरी बोल भी दिया, तब भी ऐसा हो रहा हो, तो आप किसी बड़े की मदद लें, किसी टीचर की मदद लें, किसी की मदद लें।